अगर मैं आपसे इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करने को कहूँ तो आप क्या कहेंगे? खुद कर लेना। नहीं भाई, बदतमीज़ी की ज़रूरत नहीं है यार। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसकी तस्हील कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो काम आसान हो जाएगा। अब चक्कर ये कि तस्हील करें किस तरीके से? ये तो अजीब-अजीब सी चीज़ें हैं। तो सबसे आसान तरीका तस्हील करने का, या आसान ना भी हो, बात ये है कि फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका न्यूमरेटर है, उसे आप तक़सीम कर रहे हैं अपने डिनोमिनेटर पे। ठीक है भाई? और ये डिवीज़न आपको आता ही है 5वीं जमात में या 8वीं जमात में, किसी न किसी टाइम पे आपने सीखा होगा कि आप इस x के नीचे एक और x लाना चाहते हैं, ताकि जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये x खत्म हो सके। तो ये -2x में अगर आपको x चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे? इसको आप ज़रब देंगे मनफ़ी हाफ़ से। मनफ़ी आधे से जब आप ज़रब देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा x, और मनफ़ी हाफ़ से जब आप 2 को ज़रब देंगे तो आपके पास आएगा -1, और फिर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, और -5 जमा 1 -4 आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो इस बात को हम लिखते कैसे हैं? हम ये कहते हैं कि भाई -1/2 में अगर जमा किया जाए -4 बटा -2x + 2, तो ज़ाहिर है इसका ये मतलब होगा। और अब इस पूरी चीज़ को dx से ज़रब दे के हमें इंटीग्रेट करना है। साइड पे आएँ भाई। अच्छा, इंटीग्रेशन से पहले देख लीजिए और तस्हील हो सकती है। -2x + 2 है, तो अगर इसमें से -2 मैं बाहर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा -2 ज़रब x माइनस -2 ज़रब x - 1, गोया ये भी हो गया। तो अब इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास क्या बचा? -1/2 प्लस 2 बटा x - 1, और अब इसे आप बासानी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हाफ का इंटीग्रल आएगा -1/2x, और 2 बटा x - 1 क्या होता है? 2 ln x - 1 इंटीग्रल होगा ये, और प्लस c भी यहाँ पे ज़ाहिर है आएगा, और ये आपका जवाब है।